जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में 40 से 50 महिला सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गई हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों में उनके प्रोविडेंट फंड की कटौती नहीं की जा रही है और पिछले 3 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। इससे उन्हें घर चलाने और बच्चों की स्कूल फीस देने में भारी कठिनाई हो रही है। अधिकारियों से कई बार बात करने के बावजूद कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर आज ये सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। हम लोग यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं। एल्गिन अस्पताल में 40 से 50 लोग काम कर रहे हुए हैं। हम लोग को ना टाइम पे सैलरी दी जाती और ना हमारी कोई बात सुनी जाती। आज तक 5 सालों से हम लोग का कोई पीएफ नहीं कटा हुआ है और बाकी समस्याएं ये हो रही है, ना हमें सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल जाए तो हम लोग का काम आगे बढ़े। बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है और हम लोग को बाकी बहुत सारे किराए के घरों में रह रहे हैं, जो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हम लोग के पास था राशन पानी हम लोगों ने यूज किया, अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। इसके कारण से हम लोग को मजबूरी होकर हड़ताल करना पड़ रहा है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 40 से 50 लोग हैं। अधिकारी से बात किया ना? अधिकारी से बात करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपका नाम? प्रीति साहू, सफाई कर्मचारी। जबलपुर के जैन नर्सिंग होम में गर्भवती महिला प्रतीक्षा कौरव की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। नरसिंहपुर निवासी प्रतीक्षा को ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, जहां बच्चे को जन्म देने के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग के चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना गढ़ा में एक आरक्षक यशवंत कौरव पदस्थ है। वो अपनी पत्नी को कल इलाज के लिए जैन नर्सिंग होम में ले गए थे। फिर बाद में वहां के डॉक्टर इलाज करने के बाद कुछ ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो वो रिफर स्वास्थ्य अस्पताल किए थे, वो जहां उनकी मृत्यु हो गई। यशवंत कौरव ने एक शिकायत आवेदन पत्र थाना चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर को व्हाट्सएप किया है, जिसमें उनने जैन नर्सिंग होम में गलत इलाज की और लापरवाही की बात लेख की है। उस शिकायत आवेदन पत्र को चौकी प्रभारी के द्वारा ले लिया गया है और इसमें जाँच की जा रही है। जाँच में अगर कोई लापरवाही संबंधी बातें पाई गई तो इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विजन महल के मालिक संदीप विजन पर आदिवासी जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके ड्राइवर ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है कि संदीप विजन ने रिश्तेदारों और ड्राइवर के नाम पर करोड़ों की आदिवासी जमीन खरीदी और फर्जी तरीके से सामान्य श्रेणी में बदलकर धोखाधड़ी की। इस मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को सौंपी गई है। एक आवेदक रितेश पावले उपस्थित हुए हैं। इनका कहना है कि संदीप विजन, हरिहर तिवारी और राजेश मेहरा के द्वारा इनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास करने और इनके धमकी देने आदि की बातें इसमें लेख की है, जिसमें पुराने कुछ प्रॉपर्टी विवाद, इनके कुछ दस्तावेज, इनके पैन कार्ड को यूज कर और गोरखपुर थाने में इनके विरुद्ध झूठा शिकायत इत्यादि बातें इसमें लेख की गई है, जिसको लेकर तत्काल इसमें गोरखपुर टीआई को भेजा गया है। इसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी इसमें साक्ष्य आएगा उसके अनुरूप इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। मामला ये है कि मुझे संदीप विजन, हरिहर एवं राजेश मेहरा द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है एवं झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है। इन्होंने मेरे नाम पर आदिवासी ज़मीन खरीदी एवं बेचने का ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अब मुझे कुछ पैसे वैसे का मेरा लेन देन था, जो मुझे पैसे लेने थे उन्होंने वो पैसे भी नहीं दिए और मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम झूठे केस में फंसाने का दबाव बना रहे हैं, इसलिए मैं आज एसपी ऑफिस आया हूं अपना ये ज्ञापन देने के लिए। कौन है जो संदीप विजन महल होटल के संचालक हैं और हरिहर तिवारी एवं राजेश मेहरा प्रॉपर्टी डीलर हैं। आप कैसे जानते हैं? मैं सर काफ़ी टाइम पहले इनके यहाँ पे कार्य करता था ड्राइवर के पद पर और इन्होंने एक ज़मीन ग्वारी घाट में खरीदी आदिवासियों से, जिस पर आदिवासियों का कब्जा था और वह ज़मीन वो खाली नहीं करा पाए और जिसलिए मेरे रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने बोला कि आप समझाओ, अगर आप इनको समझाते हो और खाली करा देते हो तो हम इन्हें कुछ पैसे भी दे देंगे और आपको भी कुछ पैसे दे देंगे। ये सब चीज़ों को लेकर मैंने उनसे बोली और ज़मीन खाली करवाई। उसके बाद उन्होंने उनका पैसा भी नहीं दिया, मुझे भी मतलब आए दिन फिर ये टहलाना लगे कि हम अभी देते हैं तभी देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे नाम से ज़मीन वगैरह लेना, मेरे बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, चेक बुक, सब सारी चीज़ें यही रखते थे और उसका गलत उपयोग करके आज मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए लगभग इन्होंने 34 एकड़ ज़मीन मेरे नाम से बरेला पे खरीदी थी। अच्छा, इस मामले को लेकर आपने थाने में कोई शिकायत दी? इस मामले को लेकर मैंने थाने में कोई शिकायत नहीं दी, क्योंकि ये लोग मुझे मारने के लिए ढूंढते थे एवं मेरे ग्वारी घाट वाले घर पे एक बार आके मेरे साथ मारपीट भी की है, गाली गलौज करते थे, जातिवाद सूचक जाति शब्द लेके कि तुम ऐसा तुम वैसा, और
आए दिन फिर मैं यहाँ वहाँ घूमता भटकता रहा, अपना घर छोड़ के मैं दूसरे जगह किराए से रहता हूँ। अब ये वहाँ पे भी अपने लोगों को पहुँचाते हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं, तो आज 1 महीने से मैं अपने घर में भी नहीं रह रहा हूँ। नौकरी छोड़े साल मुझे लगभग 1 से सवा साल हो गया है। लगभग मैंने 2020-21 से लेके 22-23 तक जॉब की है। जी, मेरे नाम से आदिवासी ज़मीनें खरीदी हैं इनने, इनका ये काम ही है। इससे पहले भी ये लोग और भी लोगों के नाम पर आदिवासी ज़मीन खरीदते हैं, उसको सामान्य करा के बेचते हैं और आदिवासियों को किसी प्रकार का कुछ भी लालच दे के कि पैसे देंगे, ये देंगे। आज सर मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया है। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी ये सब चीज़ें में सहमति होने के कारण, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों को कुछ भी ज्ञात नहीं था। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास, बैंक स्टेटमेंट, बैंक रजिस्ट्री, सब सारी चीज़ उन्हीं के पास है। अब आज जब मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, बस क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो न्याय चाहता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, कि किसी प्रकार का उनको जान से खतरा ना हो एवं मुझे भी। तिलवारा क्षेत्र के दुबे पेट्रोलियम, एचपी पेट्रोलियम और रिलायंस पेट्रोल पंप पर एक लग्जरी कार सवार युवक पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कार चालक जो है वो तिलवारा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल डलाता है और उसके बाद अचानक भाग जाता है बिना पैसा दिए। इसी तरह से बरगी और शाहपुरा क्षेत्र में भी इसके सीसीटीवी फुटेज आए हैं। इसकी पहचान स्थापित की जा रही है और जल्द ही इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधे सीधे ये बेईमानी का आशय है, क्योंकि पेट्रोल में पंप में हमेशा जो ग्राहक होता है पहले पेट्रोल डलाता है, उसके बाद ही पेमेंट करता है और ये दोनों बड़े विश्वास का लेन देन होता है इसमें। और चूँकि पेट्रोल डलाने के बाद अचानक कार स्टार्ट होती है और वो भाग लेता है और कर्मचारी चूँकि वहाँ पैदल होते हैं, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और पहचान स्थापित कर लेंगे और जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। इसकी पहचान स्थापित हो जाएगी और तत्संबंधी उन धाराओं में इसमें हम कार्रवाई करेंगे। चूँकि इसका उद्देश्य ही उसी तरह का है, तो इसलिए ये फुटेज मिले हैं और जल्द ही चूँकि अन्य कई पेट्रोल पंपों में घूम रहा है, इसका मतलब इसके स्थानीय होने का अंदेशा है और इसकी पहचान स्थापित कर ली जाएगी। जबलपुर की ग्राम पंचायत पिपरिया कला में पदस्थ रोजगार सहायक सुमित पाठक पर 1,56,000 रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। शिकायत के अनुसार पंचायत निधि की राशि उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। राशि मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत पंचायत खाते से भेजी गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत ने इस मामले में जल्द जांच और वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। ग्वारीघाट स्थित हजरत मोहम्मद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत और धूमधाम से मनाया गया। चादर संदल जुलूस दरगाह से उठकर बादशाह हलवाई चौक तक गया और फिर आस्ताने आलिया पर पहुंचा। मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई और देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। बहुत ही मुबारकबाद। आज से नया साल, इस्लामी नया साल शुरू हुआ है, तो आज पहले शहर जबलपुर में जो मुहर्रम की धूम मच रही है, उसके कार्यक्रम में आज पहला उर्स जो बावली वाले हजरत गौरी घाट में मनाया जाता है, आज बहुत ही अकीदत मोहब्बत से मनाया जा रहा है। इसकी जेर सरपरस्ती हकीम बाबा साहब कर रहे हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के लोग यहाँ पे शामिल रहते हैं। और ये कदीमी आस्थाना है जिसमें इस शहर जबलपुर के तमाम कौमी एकता के लोग गंगा जमनी तहजीब को निभाते हैं और हम सब भाईचारे से इस उत्सव को मनाते हैं। अल्लाह ताला मोमिन मकाम से दुआ करते हैं कि आने वाला और से मोमिन मकाम का बेहतर तरीके से जबलपुर शहर में कौमी एकता के माध्यम से मनाया जाए और हम सब इसको कामयाबी में पहुँचाएँ।